गुरुदेव जी का बोल है, देखो दो बातें हैं। पहली बात, आत्मा को परद्रव्य से कोई लाभ नहीं है, हानि भी नहीं है और लाभ भी नहीं। परद्रव्य से कोई लाभ नहीं है। दूसरा, परद्रव्य संबंधी जितने विकल्प हैं उनसे भी कोई लाभ नहीं है। है जी, इसी में रहते हैं। परद्रव्य से कोई लाभ है आत्मा को? कि आत्मा को आत्मा से ही लाभ है। क्या कहा? आत्मा को आत्मा से ही लाभ है, परद्रव्य से लाभ नहीं है। देह मन वाणी से कोई लाभ नहीं। एक तरह से देखा जाए तो हानि है। आत्मा को आत्मा से लाभ है। समझ में आए भैया? क्योंकि आत्मा आत्मा के नजदीक आवे, आत्मा में लीन हो तो उसे सुख और शांति प्राप्त हो। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हरेक आत्मा का, हरेक जीव का प्रयोजन तो यही है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भय बंद। कोई भी बता दो, कोई जीव ऐसा हो जो सुख नहीं चाहता हो? है जी? आया कि नहीं आएगा? अब ये जीव यहाँ देह में एकत्व करता हुआ पर्याय दृष्टि से ऐसा मानता है मुझे पर द्रव्य से कुछ लाभ है, मेरे पुण्य पाप के भाव है, पाप के भावों से तो मेरी हानि है, पुण्य के से मुझे लाभ है। ऐसा क्यों विचार करता है ये? क्योंकि अपने को भिन्न स्वरूप, असत्ता स्वरूप, चेतना स्वभावी ऐसा नहीं जानता है और नहीं मानता है। एक पर्याय मात्र अपने को जानता मानता है। एक कारण है। बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें? है? और इसमें पर्याय मात्र अपने को जानने से यही जीव, यही आत्मा, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा करा रहा है इसको ऐसा? है? यही आत्मा अपने को आत्मा जब मानने को, जानने को तैयार ही नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, चेतना स्वभाव ही हूँ, चेतना ही वस्तु हूँ और मैं कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा जानने मानने को तैयार नहीं है। आया कि नहीं आया? ये पर्याय मिली है सो मिलने दो, उसमें क्या है? नहीं सब पर्याय, ये तो है ना, पर्याय तो है ना। यह मानस पर्याय, सकुलो सुनबोधन, ये सब नहीं करें हम? तो उत्तम कुल में लाए है तो उत्तम कुल के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए ना, तो ये नहीं करें हम अपने को मनुष्य नहीं माने। मनुष्य के योग्य जो न्याय नीति वगैरह ये सब ये नहीं करें हम। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम पूजा पाठ नहीं करें? तो भैया किसने मना किया तुमको ये सब करने? अब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम इनके करने वाले नहीं हो। क्या कहा?
तुम इनके करने वाले नहीं हो, ये तुम्हें पता ही नहीं है। आया कि नहीं है? ये तो अपने को करने वाला मान रहा है, पर्याय बुद्धि है, पर्याय दृष्टि है। बोलो, समझ में आया? पांडे जी, तुम करने वाले नहीं हो, तुम अपने को देखो तो सही। तो फिर ये क्या है? ये क्या है कि एक तुम्हारी अवस्था में कर्मोदय जन्य विकार है। उस विकार के वशीभूत होकर के और मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के तुम अपने को इसका कर्ता मान रहे हो। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए और चारित्र भी हो जाए तो भी ये कार्य तो चलते ही रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वे सब कर्मजन्य हैं। फिर अभी के में और उसमें क्या अंतर आ जाएगा कि अभी तुम कर्ता बनते हो, फिर तुम इसी के ज्ञाता बन जाओगे। क्या हो जाएगा पांडे जी? ज्ञाता हो जाओ, ज्ञाता हो जाओ। और तुम ये जानोगे कि इसमें मेरा कोई कर्तृत्व तो नहीं है, ये चल रहा है, मैं तो इसको जान रहा हूं, मैं तो इसको जान रहा हूं, मैं तो इसको जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं। ऐसा तुम्हारा अभिप्राय होगा। और अभी अभिप्राय यह है कि नहीं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। तो मनुष्य पर रही क्या नहीं रही? उत्तम कुल रहा कि नहीं रहा? पूजा पाठ न्याय न्याय नीति सब रहे कि नहीं रहे? लेकिन तुम उनमें कर्तव्य बुद्धि करके, राग करके उन्हें अपनी छाती से चपटे हुए हो। तुमने अपने चैतन्य स्वभाव को अपनी छाती से नहीं लगाया है। उसको लगाओ, इसको छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक हाँ, ये बात है। वो तो सब उसी में शामिल है ना। चाहे वो तत्व विचार करे तो, भगवान की पूजा करे, अभिषेक करे तो, न्याय नीति की बात करे तो, सब उसी में शामिल है ना। क्योंकि आत्मा सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु है, तो उसकी परिणति में कर्मोदयजन में जो विकार हो रहा है ना, विकार वो अपनी योग्यता से हो रहा है, उसमें कर्म का उदय निमित्त है, तो वो चल ही रहा है ना। और ये उस विकार को अपना स्वरूप माने बैठा है। तो किसी क्रिया को करने का निषेध नहीं है, लेकिन उसमें वस्तु स्वरूप को समझने का आग्रह है। उसको मैं करूं, मेरे द्वारा हो रहा है, उसमें पर्याय बुद्धि करना, इसका निषेध है। कि वो तो सब ज्ञानी अज्ञानी सबको चलने वाला है ना। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब ये परद्रव्य और परद्रव्य संबंधी अपने विकल्प, ये दो चीजें हैं ना। अब इनसे क्या लाभ है? क्या लाभ है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आकुलता, आकुलता करने की, आकुलता करने की, आकुलता करने की आकुलता। अब ये उसको पहचानता ही नहीं है। ये बात है। इसलिए कहा कि ये वस्तु स्वरूप है, तो परद्रव्य से आत्मा को कोई लाभ नहीं है, और परद्रव्य संबंधी जितने अपने विकल्प हैं उनसे भी आत्मा को कोई लाभ नहीं।
क्या कहा, तुम ये सब छोड़ दें? कि नहीं नहीं, तुम अपने विकल्पों को छोड़ सको तो छोड़ दे दो। और विकल्पों को छोड़ने का तरीका क्या है पांडे जी? इन्हें थोड़ी छुड़ाना चाहते हैं आचार्य, क्योंकि ये तो तुमने ग्रहण ही नहीं किए हैं। क्या कहा? ये तो तुमने ग्रहण ही नहीं किए हैं, तुमने योग्यता ही नहीं है, लायकात ही नहीं है कि तुम इनको ग्रहण कर सको, इसलिए इनको छोड़ने की बात नहीं है। तो फिर काय की बात है कि तुम अपने विकल्पों को छोड़ो। तो विकल्पों को छोड़ें, कैसे छोड़ें? कि अपने स्वभाव को ग्रहण करो तो वो छूट जाएंगे। और क्या उपाय है? बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? इसलिए यहां ऐसा कहा, एक भगवान के घर की बातें हैं पांडे जी। मैं तो तुम कोई कोई जो प्रश्न हो तो यहाँ प्रश्न करो ना आकर, हमें क्या है? अरे कोई विरोध में भी आकर के प्रश्न, हम तो खुद ही विरोध के प्रश्न उठा उठा करके समाधान करते हैं। क्या मान एकदम बैठ गया है, क्या करें जी? एकदम बैठ गया है, क्या करें? वही तो, उसी उसका नाम एक शब्द में कहें तो अज्ञान है जी। बुद्धि नहीं आ रही, कैसे जाएगी? विचार करने वाला नहीं नहीं, वो तो है ही। जब तक अपने को भेद विज्ञान नहीं होगा, विकल्प भिन्न और मैं भिन्न हूं है, ऐसा निर्णय नहीं होगा। देखो दो चीजें होती है, एक विकल्प और एक निर्णय। मैं प्रकृति से भिन्न हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चेतना स्वभावी हूं, ये तो विकल्प हुआ, ये निर्णय नहीं है। निर्णय बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो निर्णय होता नहीं है। और बोलना और निर्णय दोनों एक साथ संग संग रह सकते हैं। नहीं नहीं, वो मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ती आपकी। हाँ जोर से बोलो यार, यहाँ आकर के बैठो आप। वैसा अपना देखा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो विकल्प है ना, तो विकल्प या बोलना लिखना एक ही बात है ना। ये बोला जा रहा है, ये क्यों लिखा जाता है? मूल में तो बोलना ही है, वो शब्द शब्द तो वही निकल रहा है ना। यहाँ लिख दिए, वो तो अक्षर बना दिए वैसे, और ये तो बाद में शुरू हुआ अक्षर बनाना। तो कहना बोलना कह सकता है, तो क्या अभिप्राय? अभी बताता, अक्षर तो बाद में बने ना, हो सकता है उससे पहले रहे हों, लेकिन शास्त्र तो लिपिबद्ध हुए बाद में हुए ना। अब आ को ऐसा ऐसा बनाया जाता है, और दो तरह से बनाया जाता है। जब हम छोटे थे पहली क्लास में, कच्ची पहली पक्की पहली ऐसे हुआ करता था ना पहले, तो वो दो तरह से बनाते थे आ को, और पहले वही ज्यादा चलता चलता था। हाँ हाँ, वो पा जैसा बना करके, फिर उसमें ये बना करके, फिर उसमें एक चूल्हा लगा करके, तो वो आप वैसा बन जाए, कि वैसा बन जाए, उससे क्या अंतर पड़ रहा है? लेकिन बोले जाने वाला आग वो तो एक ही प्रकार का होगा ना। है? मतलब वो ये बात बताता है कि भैया तुम
मतलब आज से शुरू किया कि भैया ये लिखावट में कैसा भी हो लेकिन बोलना तो एक ही प्रकार का हो। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उसको। हाँ। जैसा किसी ने देखा ही नहीं होगा। तो ये जो बोलना है और बोलने के लिए विकल्प चाहिए, विकल्प के बिना बोला नहीं जाता है। तो वो विकल्प या बोलना या लिखना, अब समझ लेना, ये तीनों एक साथ हैं। और तत्संबंधी ज्ञान ये अलग है। और ये दोनों भाव माने विकल्प और ज्ञान एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? आया कि नहीं आया क्या? ऐसा ज्ञान, ज्ञान ये ज्ञान और वो, और सब अपने अपने में परिणमन करने वाले हैं। विकल्प अपने रूप है, ज्ञान अपने रूप है। विकल्प माने चारित्र मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से जो विकार होता है, विकल्प उस विकार रूप है। क्या कहा? विकल्प क्या है? ये कहां से आया है? तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? वो आत्मा की अवस्था में होता है, लेकिन आत्मा का जीव का स्वभाव नहीं है, वो कर्मोदय जन्य भाव है। बोलो भैया, समझ में आया? नहीं है? अरे स्फटिकमणि का उदाहरण तो अपन लेते हैं ना, उसमें डग लगाई, अब वो लालिमा कालिमा आ गई उसमें, और डग हटाई तो हट गई। तो वो लालिमा कालिमा आई है, तो वो स्फटिकमणि का स्वयं का भाव है ना। लेकिन वो क्यों हुआ है? क्यों दाग लगी है इसलिए, दाग हटा दी तो नहीं है। ऐसे आत्मा की अवस्था में विकल्प आया, माने राग आया, विकार आया, विकार हुआ। आत्मा तो स्वच्छ निर्मल वस्तु है, इस पर मणि की तरह से। स्वभाव से आत्मा कैसा है? निर्मल, स्वच्छ, मात्र चेतन स्वभाव ऐसा है। उसमें विकार होता है, क्यों होता है? कर्म के उदय से। अज्ञानी उस विकल्प को, विकार को, उस भाव को अपना स्वरूप मानता है। और जो भेद विज्ञान जिसे प्राप्त हो गया है, निर्णय जिसे हो गया है, उसे अपना स्वरूप न जानता है न मानता है। वो जानता है कर्मोदय जन्य है, कर्म की डाक लगी है। ठीक है, तो जब तक कर्म रहेगा तब तक वो रहने वाला है ना। और वो रहने वाला है तो ये देह मनवाणी की हरकतें भी रहने वाली है ना। अब हरकतें चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? वे जीवकृत नहीं है। कौन? वो जो ज्ञानी है उस जीवकृत में नहीं है, और अज्ञानी के भी कृत नहीं है वे। अज्ञानी के भी वे कार्य नहीं है, वो तो मानता है मैं करता हूं। वो समझ में आया? शांति से समझने की बात है। उससे इसका ये जन्म हुआ है। और वो ज्ञान नहीं होता तो इसका जन्म होता। चार बातों में लिखा ना, मेरे अनुभव से, मेरे अनुभव से इनका जन्म हुआ है। क्या है वो? अ, चार बातें हैं ना। पर गुरु का उपदेश है,
युक्ति और आगम का अवलंबन। आगम का अवलंबन, आगम का सेवन और युक्ति का सेवन और पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। स्वानुभव माने निर्णय, इससे जन्म हुआ। तो स्वानुभव के बिना निर्णय नहीं होता। ज्ञान में दिखना चाहिए अलग अलग, तब निर्णय हुआ। इसलिए मैंने विकल्प अलग और निर्णय अलग, दोनों अलग अलग बताए ना। निर्णय नहीं, ऐसा नहीं है वही देखो दे तो यही पड़ी रह जाती है और जीव निकल जाता है और हमें तो निर्णय हो गया, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। अथवा तो हमने समय सार जी पढ़ा और उसको पढ़ करके हमें तो शुद्धात्मा हूं सब, मैं तो मान लिया, मुझे तो निर्णय हो गया है। ये निर्णय नहीं है। मैंने क्या बोला था अभी, निर्णय बोलता नहीं है, जो बोलता है वो निर्णय होता नहीं है। और निर्णय और बोलना दोनों एक साथ रह सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए उससे इसका जन्म हुआ है। कैसे लिखा गया, कैसे लिखा गया? तो उनको कर्ता बुद्धि से लिखा गया, क्या मुझे करना है? अरे वो मुझे ये लिखना है ऐसा विकल्प भी आवेगा, लेकिन वो ज्ञान जानता है कि ये विकल्प है, ये मैं हूं नहीं। विकल्प आए बिना हो सकता है क्या? इच्छा के बिना हो सकता है क्या? अरे अरहंत के सिवाय और बाकी सबके इच्छा होती है भाई, लेकिन वो इच्छा ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान है सो इच्छा नहीं है ना। ऐसा जिसने जान लिया है तो उसकी इच्छा है करने की, कर्ता बुद्धि है उसके, कर्ता बुद्धि नहीं है। वो वस्तु तो है कि नहीं है, है? उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है? वो रागादि भाव से भिन्न पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अब भाई रागादि भाव हो तो वो क्या करे? और विकल्प हो तो विकल्प के अनुसार वो कार्य करेगा कि नहीं करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आहार करेगा, विहार करेगा, उपदेश देगा, लिखेगा, एक ही बात तो है ना। इससे परतर्क की क्रिया है कि नहीं है? लेकिन उसका निमित्त कौन है? वो विकल्प है। और विकल्प का निमित्त कौन है? कर्म का उदय है। क्या कहा है? समझ में आया? परद्रव्य की क्रिया है जितनी जड़ की क्रिया है। लिखना क्या है? जड़ की क्रिया है क्यों? और इस समय लिखा मोक्ष में प्रकाशन। विकल्प हमारा है, एक कह दिया। विकल्प तो आत्मा की अवस्था में होता है, राग तो हमारा है, हम वैसे राग रूप वर्ण में है। और ज्ञान भी हमारा है, दोनों कहेंगे नहीं थे। ज्ञान राग तो मेरा मिलो। क्योंकि ज्ञान के बिना वैसा यथार्थ लिखने में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं भूल करेगा, बच्चा करेगा, न बोलने में आएगा। यथार्थ यथार्थवाद नहीं कह सकता है। आया कि नहीं आया? तो वो लिखना करना ये सब, और वो विकल्प है, तो विकल्प अपन ये सोचे नहीं सब ये नहीं करे, तो विकल्प विकल्प होते होंगे। विकल्प तो आत्मा क्या तो कुछ नहीं करता होगा, फिर आत्मा कुछ नहीं करता हो। अरे आत्मा करता ही कहाँ है? वो तो विकल्प करता है ना। तो परद्रव्य की क्रिया स्वतंत्र रूप से स्व कारण से जैसे जैसे इसकी अवस्था में विकल्प होते हैं वैसे वैसे होती है क्रिया बाहर। करे कौन? परद्रव्य का जो जड़ अचेतन वस्तु है वो क्या स्वयं स्वतंत्र सत्तावान नहीं है क्या? अभी कितने कार्य बताए मुनिराज के मैंने। आहार करना है, विहार करना है, 28 मूल का पालन करना है, ये सब क्या है? ये सब जड़ की क्रिया है ना।
तो वो उसका कारण, उसका निमित्त कौन है? तो वो विकल्प है। और विकल्प का निमित्त कौन है? तो कर्म का उदय है। अब ये तीनों एक साथ एक खाते में, और एक खाते में ज्ञान। अब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, ये बता। वे तो हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, जैसे जगत में हो रहा है ना। नहीं, अपने वो कर्ता बुद्धि के कारण से अपने को अपने अनुकूल जो कार्य हो जाए, तो वो तो अपने कह रहा हाँ साहब ये तो मैंने कर लिया ना, मैंने कर लिया ना। और जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो, तो भैया मैं क्या करूं, उसे ऐसा ही होना था, सो हुआ। बोलो भैया, ऐसा विचार करते हैं कि नहीं करते, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसका मतलब क्या है? अरे तेरी इच्छा के अनुसार हो गया तो भी वो हुआ ही ना, यानी तूने क्या किया? और इच्छा अनुसार इच्छा अनुकूल नहीं हुआ तो भी हुआ, तो दोनों में ही हुआ मान लो ना। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं है? दोनों दशाओं में क्या मानना है? हुआ है, हो रहा है, हो रहा है। तो ज्ञानी यही जानता है कि हो रहा है। इतने बढ़िया ये टीका बन गई आत्मख्याति, इतने कलश आ गए, ऐसी शानदार आत्मख्याति टीका। गुरुदेव सिंह जो है वो उसको अघाते नहीं, उसकी प्रशंसा करते करते। तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी से पूछो, आपने किया ना? अब इसमें अंतिम कलश आएगा, देखना। और सब में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में लिखा, इसमें लिखा, और भी जो ग्रंथ उन्होंने जो रचे हैं, टीकाएं रची हैं, उनमें सब में कुलचंद सार जी में लिखा कि भैया तुम भोग में मत नाचो कि ये अमृत चंद्र ने बनाई है, ऐसा भोग में मत नाचना, ऐसे कहते हैं। बोलो पांडे जी। हाँ हाँ जी। तो कोई बनाने वाला है ही कौन? वो तो सब हो रहा है, अनादि से हो रहा है, वो अनंत काल तक ऐसे होता ही रहेगा। इसलिए हमारा भी जो अज्ञान है वो हो रहा है, तो इससे भिन्न हो जाओ भैया। विकल्प नहीं है कि हो रहे हैं तुम इससे भिन्न हो जाओ, तुम तो उन्होंने ज्ञान हो बस। लेकिन ये भेद विज्ञान के बिना नहीं होगा कि हमारे विकल्प होते रहे और हम जानते रहे। क्या करना है भैया? हम कर्ता बने या होते हुए को जाने, क्या करना है? ये जैन मत है, ये जैन दर्शन है, जैनों का सिद्धांत है ये, होते हुए को जानना, करना धरना कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। है? और जानेगा कब? जब जानने वाला बनेगा तब। और जानने वाला कब बनेगा? जब आत्मा में अहम बुद्धि आएगी तब। आ गया ख्याल में पांडे जी?